ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ ही साथ उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिवजी के चरित्र सुनने, पढ़ने और कहने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इस प्रस्तुति में संपूर्ण श्री शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप अपने कोई अन्य काम करते समय भी इसे सुन सके, इसलिए हमने इसे पूर्ण HD क्वालिटी में बनाया है, जिससे सभी को आसानी से समझ आ सके और प्रभु शिव के चरणों में हम सभी की भक्ति बढ़ती ही रहे। इसमें आपको शिव भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु शिव को हृदय में बसाकर इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी दुख कष्ट काल शिवजी हर ले। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं पहली कथा। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की समझ से समझने की कोशिश करते हैं कि शिव क्या है, उनका निर्गुण रूप कैसा है, उनका सगुण रूप कैसा है। दोस्तों, होता ये है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिता, मैं अब भी शिव जी की भक्ति से अनजान ही हूँ। वे सगुण और साथ ही निर्गुण रूप में भी किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे आरंभ मध्य और अंत में भी किस प्रकार रहते हैं। आप उनके बारे में जो कुछ जानते हैं कृपया उन पर प्रकाश डालें, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता मिले। ये सुन ब्रह्मा जी प्रेम मग्न हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हें तन मन स्त्री पुत्र घर आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। कुछ देर बाद जब वह पुनः सचेत हुए, शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार शिवजी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूँगा, उसके बाद उनके सगुण महिमा को कहूँगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पार ब्रह्मा थे। वे भगवान शिव ही सत्य एवं परमानंद रूप है। वे मन तथा वचन के स्वामी है और नाम रूप से हीन है। वे ना तो किसी के वशीभूत देखने में आते हैं और ना ही कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी है तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आँख के ही देख लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इन निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने अपने मन में जब यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए। उनके सगुण और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुषाकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभात कालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को यूं ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी शिव जी के पवित्र स्वरूप के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई।
शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माँ जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रगटा। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की। दोस्तों, आपको बता दें कि संपूर्ण शिव पुराण आपको इसी चैनल शिव ही सत्य पर मिल जाएगी और इसी शिव पुराण की कथा अनुसार आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को जन्म दिया। दोस्तों, महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सके। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलवान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्यामवर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्धरूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देख उमा सहित शिव जी प्रसन्न हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। फिर उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि नामों से पुकारेंगे। तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें और अधिक तेज और सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे दिव्य सहस्त्र वर्ष तक एक ही आसन पर बैठ योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। उस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए जब विष्णु मूर्छित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हुए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, मनोहर तथा लंबा था। इसके पश्चात शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। उनका रंग लाल था। उनके 4 मस्तक थे, चारों दिशाओं में खुले थे। उनके सभी अंग विष्णु के समान ही थे। वह भी अत्यंत तेजस्वी तथा सामर्थ्यवान थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि, हे पुत्र, तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता, विधाता, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे। ओम नमः शिवाय।